जी बेटा, अगर आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारी उर्दू की क्लास हुई थी उसमें तश्कील पाकिस्तान का हमने कुछ खुलासा पढ़ा था और एक इबारत हमने पढ़ी थी। तो आज बकिया जो उसका पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तहरीक खिलाफत का जब इख्तिताम हुआ 1924 में, तो उसके बाद फिर मुसलमानों की और हिंदुओं की जो राहें थीं वो जुदा जुदा हो गईं। जी बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये अपलोड हो जाएगा। जो कोचिंग सेंटर है उसके यूट्यूब पर चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा और मेरे चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप मज़ीद पिछले भी देख लेंगे और आगे वाले भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो इसके बाद हिंदू और मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग-अलग हो गए। 1927 में फिर हुकूमत बरतानिया ने एक कमीशन भेजा और उस कमीशन के ज़रिए ये बात पहुँचाई कि हिंदुस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी-अपनी राय दें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक नया कानून बनाना है, एक आइन बनाना है, लिहाज़ा वो आइन किस तर्ज का होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए सब जो है वो अपनी-अपनी राय दें। तो इस मकसद के लिए अम, नेहरू जो था उसको उस कमीशन का या उस रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसका सरबराह बनाया गया था। तो जिस तरह आप लोगों को पता चल चुका है कि हिंदू और मुसलमान जो थे, उनकी जो थोड़ा बहुत टाइम पीरियड के लिए उनका साथ हुआ था, दोनों ने एक-दूसरे को सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट खत्म हो चुका था। लिहाज़ा कांग्रेस ने और बिलख़ुसूस जवाहरलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मुसलमानों को दिए गए तमाम राइट्स जो थे, जो मिसाक लखनऊ में दिए गए थे, जिनके ऊपर एग्रीमेंट किया था, उन तमाम से उनको ख़त्म कर देने की उन्होंने बात की और मुसलमानों से उनके तमाम जो राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनली और इसके अलावा दीगर उनके मज़हबी हुकूक, उन सब को ख़त्म कर देने की उसके अंदर बात की। इसके जवाब में फिर कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स आए और उन्होंने उसमें मुसलमानों के लिए और दीगर जो तमाम कम्युनिटीज़ थी हिंदुस्तान में, उन सब के हुकूक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद 1930 में जो बड़ा इवेंट होता है, वो मुस्लिम लीग का सालाना इजलास है, जो कि इलाहाबाद के मकाम पर होता है, जिसमें अल्लामा इकबाल उसकी सदारत करते हुए वहाँ पर अपना तारीखी खुतबा इरशाद फरमाते हैं और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 2 कौमी नज़रिया और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम की जो बात है, वो सबसे पहले मुस्लिम लीग के प्लेटफ़ॉर्म से अल्लामा इकबाल की तरफ से आती है। बेटा पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, तो सबसे पहली मर्तबा जो पाकिस्तान के हुसूल की जो बात की, एक अलहदा रियासत के क़याम की जो बात की, वो अल्लामा इकबाल ने की। तो अल्लामा इकबाल से पहले ये बात जो है किसी भी लीडर ने नहीं कही थी और ऑफ़िशियली मुस्लिम लीग के प्लेटफ़ॉर्म से पहली मर्तबा अल्लामा इकबाल ने ये बात की, लिहाज़ा इनके इस खुतबे की बड़ी अहमियत है। फिर अल्लामा इकबाल ने जो ख़िदमत अंजाम दी, वो हम इबारत में पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर देंगे 33 है, स्क्रीन आप लोगों के सामने ये शेयर हो रही होगी। पेज नंबर 33 पर ये इबारत देखिए, ये पेपर में आती है। इबारत में पढ़ रहा हूँ, इन मसाई का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी बहुत हद तक कम हो गई और मग़रिब की ज़हनी ग़ुलामी से निजात मिली। लेकिन साथ ही एक ऐसी फ़ज़ा भी पैदा हो गई, जिसमें अपनी हर चीज़ अच्छी और दूसरों की हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। इसकी इस्लाह ज़रूरी हो गई। ये वो जो सीक्वेंस चल रहा था सर सैयद अहमद ख़ान साहब की तहरीक का जो नतीजा था और उनके जो रफ़क़ा थे, उनके हम असर लोग थे, उन्होंने जो तहरीकें चलाई थी, जो काम किया था मुसलमानों की इस्लाह का, माशरे की इस्लाह का, उसी का नतीजा ये हुआ कि लोग तालीम की तरफ राग़िब हुए और इस्लामी उलूम, साइंसी उलूम दोनों मैदानों में बड़ा काम हुआ। बड़े-बड़े मदारिस खुले जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम किया, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी, मुसलमानों की शऊर की बेदारी के हवाले से भी। तो मुसलमान जो थे वो दीन के बड़े करीब आने लगे, अपने मज़हब के करीब आने लगे और उलूम और फ़नून के काफ़ी हद तक करीब आने लगे। तो उसी की निशानदेही की गई है इस इबारत में कि इन मसाई, मसाई जो है कोशिशों को कहते हैं। सही से बना है ये लफ्ज़, सही ये आपने लफ्ज़ सुना होगा। दौरान हज और दौरान उम्रा भी एक रुकन अदा किया जाता है जिसको सही कहा जाता है।
तो उसका जो लग़वी माना है वो तो कोशिश करना होता है। और सही में जो है वो चूँकि एक कोशिश थी, अ, और वो बीबी हाजरा जो थी वो अपने जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनकी उनकी जो उनको जो प्यास लगी थी, तो उनको प्यास उनकी उस पानी हासिल करने के लिए उन्होंने जो कोशिश की, उन्होंने जो दौड़ लगाई, तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हुआ। तो उसी के नतीजे में फिर मुसलमानों के लिए सही को हज और उम्रे के अंदर जो है इस रुकन को ज़रूरी करार दिया गया। तो सही का असल मतलब होता है कोशिश करना। तो मसाई जो है वो इसकी जमा है। यानी ये जो कोशिशें की गई मुसलमानों की बेदारी के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, उनके सियासी शऊर के लिए, तो इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी बहुत हद तक कम हो गई। बेगानगी किसे कहते हैं? बेगानगी कहते हैं किसी चीज़ से दूर होना, किसी चीज़ से दूरी इख्तियार करना। तो इंसान जब किसी चीज़ से दूर होता है तो इसका मतलब वो उससे बेगाना है, वो उससे नाआशना है, वो उससे वाकिफ़ नहीं है। तो मज़हब से जो लोग बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे, मज़हबी तालीमात से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे, तो इस फैक्टर को कम किया गया इन तमाम कोशिशों के ज़रिए। तो इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि लोग दीन के, मज़हब के करीब आने लगे, मज़हबी शऊर, मज़हबी बेदारी उनके अंदर पैदा हुई, और फिर उसी मज़हबी शऊर ने तो दो कौमी नज़रिए का रंग इख्तियार किया ना। दो कौमी नज़रिया क्या है? कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौम हैं। तो ये हमें किसने बताया? ये हमारे मज़हब ने हमें बताया, ये हमारी दीनी तालीमात ने हमें बताया, ये हमारे कुरान ने, हमारी सुन्ना ने हमें बताया, ये एहसास वहीं से हमें मिलता है, ये जज़्बा वहीं से बेदार होता है। तो लोग अपने मज़हब के करीब आने लगे और मग़रिब की ज़हनी ग़ुलामी से निजात मिली। यानी लोगों के अंदर काफ़ी हद तक मग़रिब और जो अंग्रेज़ थे, उनकी जो ज़हनी ग़ुलामी थी, यानी उनकी ग़ुलामी करने का एक ज़हनी तौर पे जो वो अपने अंदर एक जज़्बा पैदा कर चुके थे, एहसास पैदा कर चुके थे, और वो उससे बाहर नहीं आ रहे थे। और वो समझते थे कि अब ये अंग्रेज़ ही सब कुछ हैं, यही हमारे माँ-बाप हैं और यही सब कुछ हैं, जो ये चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि वो उस वक़्त की वर्ल्ड पावर थे, सुपर पावर थे। तो जिस तरह आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मगरिब और बिलख़ुसूस अमेरिका की जनाब बात करते हैं कि जनाब वही सब कुछ है हमारे लिए, अगर हमें निजात हासिल करनी है तो जनाब उनकी ग़ुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, उनकी तमाम तर बातों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। तो ठीक इसी तरह उस दौर में भी लोग जो थे वो बड़े मुतासिर हो गए थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ, पहला फ़ायदा ये हुआ कि मज़हब के लोग करीब आने लग गए और मग़रिब की जो ज़हनी ग़ुलामी थी, उससे काफ़ी हद तक उन लोगों को निजात मिली। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई जिसकी इस्लाह बड़ी ज़रूरी हो गई, जिसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी हो गया, और वो क्या चीज़ थी? वो ये था कि लोगों को अपनी हर चीज़ अच्छी लगने लगी और दूसरों से मुराद ये है कि अंग्रेज़ों की, मग़रिब की और दीगर जो वहाँ पर मज़ाहिब के जो लोग थे या दीगर फ़लसफ़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, उनकी हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। यानी हम अगर बुरा काम भी करें तो वो अच्छा, और दूसरा शख़्स अगर अच्छा काम भी करे तो वो बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मुसन्निफ़ ने बयान किया कि अपनी हर चीज़ जो है वो अच्छी नज़र आने लगी और दूसरों की हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलत काम हमारा बंदा करेगा या हम खुद भी करेंगे तो वो गलत है, और दूसरा अगर अच्छा काम करेगा तो वो गलत नहीं हो सकता, वो अच्छा ही रहेगा। इसलिए नहीं कि वो गैर है तो वो गैर जो भी काम करे वो बुरा हो और हम जो भी काम करें वो अच्छा हो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी भी कम हो गई, मग़रिब की ज़हनी ग़ुलामी से भी निजात मिल गई, और जो मुसलमानों के अंदर एक बुरी चीज़ पैदा हो रही थी कि अपनी हर चीज़ अच्छी और दूसरों की हर चीज़ बुरी उनको नज़र आने लगी थी, उसकी इस्लाह जो थी वो ज़रूरी हो गई थी। और फिर उसकी इस्लाह के लिए फिर और मुसलमान जो थे वो मैदान में आए, अल्लामा इकबाल जैसे लोग, और फिर उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठा लिया। तो आगे देखिए अब अगले पैराग्राफ में, अब इसकी जो इबारत है ये वैसे बहुत कम आती है इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिहाजा इसको आप अपने मुताले में ज़रूर रखिएगा। अल्लामा इकबाल के हवाले से अगर आप अगला पूरा पैराग्राफ आ रहा है, अल्लामा इकबाल ने फिर किस तरीके से
मुसलमानों का अंदाज़े फ़िक्र, मुसलमानों का शऊर उसको तब्दील किया, उनके सोचने समझने की सलाहियतों को तब्दील किया, उसको एक नई डायरेक्शन दी। अल्लामा इकबाल जो थे वो चूँकि इस्लामी उलूम व फ़नून से भी वाकिफ़ थे और मग़रबी उलूम को भी अच्छी तरह से वो समझते थे, बल्कि मग़रबी जो ममालिक थे, बाकायदा वहाँ पे तालीम हासिल करके वो आए हुए थे। लिहाज़ा अब इस्लामी फ़लसफ़े को उनसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता था और उनसे बेहतर कोई और नहीं समझा सकता था। लिहाज़ा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में मुसलमानों को, एक तो शायरी के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों का शऊर बेदार किया, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने तकरीरों के ज़रिए और नसर निगारी के ज़रिए भी मुसलमानों का जो शऊर है उसको बेदार किया। अब देखें, अल्लामा इकबाल के नज़दीक कह रहे हैं कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इंसान जो खुदी की मंज़िल को पहुँचता है, खुदी क्या होती है? इंसान अपने आप को पहचान ले। उसको किस मकसद के लिए पैदा किया गया, जब वो अपने आप को पहचानेगा, तो वो अपने पैदा करने वाले खालिक को भी पहचान लेगा और जब वो अपने खालिक को पहचान लेगा, तो फिर वो इस दुनिया में और आखिरत में वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को हासिल करने का तरीका क्या है? नंबर 1 इताअत इलाही, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करे। नंबर 2 ज़ब्त नफ्स, यानी अपने नफ्स को शैतानी और नफसानी ख्वाहिशात से रोके। और तीसरी चीज़ है नियाबत इलाही। नियाबत इलाही क्या होती है? नियाबत का मतलब होता है नाइब होना, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा इंसान अपने मकसद को समझे। नियाबत इलाही से मुराद ये है कि इंसान अपनी तख्लीक के मकसद को समझे। तो जब अपनी तख्लीक किए जाने के मकसद को वो समझेगा, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेगा, तो फिर ये तीनों मंजिलें तय करता करता वो इंशाअल्लाह खुदी के बुलंद मकाम को पहुंच जाएगा। जी बेटा सैयद ताहा, ये भी इक़्तिबास है और इकबाल का ख़याल है, यहाँ से लेके ये शुरू होता है। तो ये आया बहुत कम है पिछले 10 ईयर्स में, इसलिए इस पे निशान नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको भी मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आप इसको तैयार कर लें। अल्लामा इकबाल के लिहाज से इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है। अच्छा, 3 चीज़ें तो उन्होंने बता दी कि भाई इस तरह इंसान खुद ही के मकाम तक पहुँच सकता है। उसके बाद देखें, और अल्लामा इकबाल 4 चीज़ों पर ज़ोर देते हैं कि इंसान अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, तो फिर उसको 4 चीज़ों पर अमल करना होगा। वो 4 चीज़ें क्या है? नंबर 1 तौहीद। अव्वल तौहीद, जिस पर पूरा ईमान। ये बेटा पूरा पैराग्राफ आपने तैयार करना है, पूरा पैराग्राफ। इकबाल ने आकर इस्लामी मगरबी उलूम व फ़नून से लेके उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत की राह इख्तियार करना, ये पूरा पैराग्राफ आपने तैयार करना है। और अगर इसकी तशरीह आपको ना मिले नोट्स वगैरह में, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसकी तशरीह लिख के भेज दूंगा आपको। आगे देखिए, 4 चीज़ों पर जोर देते हैं। नंबर 1 तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ईमान। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इंसान को खौफ और मायूसी से आज़ाद कर देता है, यानी फिर मायूसी निकल जाती है। जब अल्लाह पर ईमान है तो फिर मायूसी नहीं है, और जब अल्लाह पर ईमान है तो सिर्फ अल्लाह ही का खौफ है, बकिया दुनिया में किसी भी ताकत का खौफ इंसान को महसूस नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मोहब्बत रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक उसको रसाई हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह तक अगर पहुँचना है तो उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सच्ची अकीदत है। कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा मिलता है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना ले, तो फिर तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की उनकी इताअत, उनकी पैरवी करनी पड़ेगी और उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ देखिए, कुरान का मुताला है। कुरान का मुताला और उसकी तालीमात की पैरवी, इसके बगैर तो आप ये देखिए कि इंसान जो है वो बिल्कुल, एक मुसलमान जो है वो तो अधूरा है ना।
अगर कुरान नहीं पढ़ा, कुरान के माने, उसका मतलब, उसका मफहूम उसको नहीं मालूम, तो फिर वो दुनिया में किस तरीके से मतलब ज़िंदगी गुजारेगा। तो दुनिया में एक कामयाब इंसान, एक कामयाब मुसलमान के तौर पर अगर ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आपको कुरान मजीद पर अमल पैरा होना पड़ेगा। चौथी चीज़ है रिजाइयत। रिजाइयत किसे कहते हैं कि मायूसी और गम पसंदी को तर्क करके उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत की राह इख्तियार करना, यानी अपने दिल से ना उम्मीदी को हमेशा के लिए निकाल देना। यानी अब आपने अगर किसी मकाम पे ज़िंदगी में नाकाम भी होते हैं तो ना उम्मीद नहीं होना है। एक मुसलमान के लिए ये शायान शान बात नहीं होती कि वो ना उम्मीद हो जाए, हालात जैसे भी हों। आजमाइश तो है ना, मुसलमान को आजमाया जा रहा है। तो अगर वो अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर उसकी मदद फरमाता है। जी बेटा, पॉजिटिव रहना, मुस्बत अंदाज से सोचना। तो ये इसकी अल्लामा इकबाल वाला जो है इस पैराग्राफ की जो है वो बेटा एक्सप्लेनेशन थी। 3 चीज़ें खुदी को हासिल करने के लिए और 4 चीज़ें एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दी हैं दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए। यही इकबाल का फ़लसफ़ा है। यही फ़लसफ़ा नोट्स में नहीं है, मैं इंशाल्लाह दे दूँगा आपको, आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा। मैं इसकी तशरीह आपको दे दूँगा। बाकी अगर आप लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो फिर वहाँ से भी सुन के आप इसकी तशरीह के नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं खुद भी, रिकॉर्डेड जब सुनेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अल्लामा इकबाल का ये फ़लसफ़ा रहा बेटा, तो इसी को उन्होंने अशार की सूरत में भी पेश किया। इसी को उन्होंने तकारीर के ज़रिए, दो कौमी नज़रिए की सूरत में भी पेश किया, और इसी फ़लसफ़े को उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उसके ज़रिए इन्होंने पेश किया। अब इसके बाद जो लास्ट इबारत है, वो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। अ, अदीना पूछ रही हैं कि रिकॉर्ड कहाँ से लें? बेटा रिकॉर्डिंग आपको आप राब्ता करें अपने कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ से वो आपको लिंक दे देंगे। आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, यूट्यूब चैनल बनाया गया, उस पे अपलोडिंग हो रही है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है? इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ आप खोलिएगा। एक मिनट मैं ज़रा बेटा वो निकाल लूँ। मैं जब तक निकाल रहा हूँ, बस इसके बाद बेटा एक लास्ट इबारत है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फिर इसको हम ख़त्म करेंगे, टेंशन ना लीजिए। मैं आपके लिए इबारत निकाल लूँ, ज़रा वेट कीजिएगा एक मिनट। आप अपने पास बुक्स में निकाल लीजिए, पेज नंबर 38 पे। जी जी, मुसलमानों का नज़्बुल ऐन से देखिए।
मुसलमानों का नस्बुल ऐन इस्लाम है। नस्बुल ऐन किसे कहते हैं? जिस तरह इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, एक उसका ज़िंदगी का एक टारगेट होता है जिसको गोल भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, बिल्कुल इसी मानों में नस्बुल ऐन भी इस्तेमाल होता है, जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमान जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। एक मिनट बेटा, बस वो इबारत खुल जाए। इबारत मेरे सामने ओपन नहीं हो रही है। अच्छा जी, तो देखिए मुसलमानों का नस्बुल ऐन क्या है? इस्लाम है, हमारा मज़हब है ना। अपने मज़हब पे अमल पैरा होने के बाद ही हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलकुल इनान बादशाहों और खुद गर्ज उमरा ने बजाया। जी, ठीक है। अब मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। लास्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास, इसी में हमने इसको ख़त्म करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप लोगों के साथ? नो सर। यस सर। आ गई? ठीक है। देखें, मुसलमानों का नस्बुल ऐन इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलकुल इनान बादशाहों और खुद गर्ज उमरा ने बजाया। डंका बजाना ये तो एक मुहावरा है, मीन्स जिसका प्रचार करना, जिसको फैलाना। और मुतलकुल इनान यानी वो लोग के जो सिर्फ अपनी ही ज़ात में गुम रहे, वो बादशाह और वो खुद गर्ज उमरा जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार था, अपनी ज़ात की इज़्ज़त, अपने आप की जनाब वाह वाह, और मतलब अपनी हर चीज़, अपनी हर ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, बाकी अवाम और बाकी इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं। जो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी गर्ज़ का ख्वाहिशमंद होता है उसको खुद गर्ज़ कहते हैं और मुतलकुल इनान कहते हैं। तो ये खुद गर्ज़ उमरा जो थे, उमरा जो है ये जो जिस तरह अमीर होता है, अमीर की जमा उमरा, जिस तरह वज़ीर होता है, वज़ीर की जमा जो है वज़रा या वज़ीरों होता है, तो इसी तरह अमीर बादशाहों के या तो वज़ीर होते थे या अमीर होते थे। तो ये बादशाह और ये खुद गर्ज़ उमरा जो होते थे, इनकी बात नहीं हो रही। इन्होंने जो इस्लाम का रुख लोगों को दिखाया, या जो इन्होंने अमल करके दिखाया, या जो इनकी ज़ात से, इनके किरदार से जिस इस्लाम की झलक लोगों तक पहुँची, इससे मुराद वो इस्लाम नहीं है। वो उनका इंडिविजुअली एक्ट था, वो उनका इनफरादी अमल था, उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। अगर कोई शख्स कोई बुरा काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई सूद ले रहा है, और उसने नाम मुसलमानों वाला रखा हुआ है, उसने अपना हुलिया मुसलमानों वाला बनाया हुआ है, तो इसका ये मतलब और ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि इस्लाम जो है ये चीज़ें करने की इजाज़त देता है, बल्कि इस्लाम तो इन तमाम चीज़ों को सख्ती से मना करता है। इस्लाम ने जो बताया है, जो तालीमात दी हैं, ये शख्स तो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह ये जो बादशाह और उमरा गुजर गए कि जिन्होंने अपनी नफ्स परस्ती की, अपने नफ्स के आगे जनाब उन्होंने किसी भी चीज़ को अहमियत ना दी, इससे मुराद वो नहीं है, बल्कि वो इस्लाम है जिसका हामिल कुरान है, जिसने सिर्फ अनदेखे खुदा के आगे सर झुकाना सिखाया। वो इस्लाम जिसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अहद में मुसलमानों की ज़िंदगियों में नज़र आता है। वो सच्चाई, वो दिलेरी, वो खुद एतमादी, वो इनकिसार व अमन पसंदी, वो मेहनत व मसावात, वो सब्र व तकवा, वो मुस्लिम व गैर मुस्लिम सबकी खिदमत, सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, सबसे रवादारी और मोहब्बत, ये है पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल ऐन। यहाँ तक निशान लगा लें। अब पेपर में ये इतनी बड़ी इबारत नहीं आएगी, क्योंकि पेपर में जगह कम होती है, इसलिए वो आपको 3-4 लाइनें दे देंगे,
तो आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है या जो तशरीह लिखनी है वो पूरी पैराग्राफ ही की लिखनी है। तो इसके अंदर बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि मुसलमानों का नस्बुल ऐन जो है वो इस्लाम है, जिस पर उन्होंने चलना है, जिस पर अमल करके दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन ये वो इस्लाम है कि जिसकी तालीम हमें कुरान ने दी है, जिसका नमूना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नज़र आता है, जिसकी मिसालें हमें खुलफाए राशिदीन के अहद में, उनके दौर के मुसलमानों में नज़र आती है। उनके पास क्या क्या जो है वो क्वालिटीज़ थी कि वो सच्चे थे, वो दिलेर थे, वो खुद एतमाद थे, वो मुनकसिरुल मिजाज थे, अमन पसंद थे, वो मेहनती थे, वो मसावात से काम लेने वाले थे, सब्र और तकवा रखने वाले थे, मुस्लिम गैर मुस्लिम बगैर किसी तफरीक के वो सबकी खिदमत करने वाले थे, वो गैर मुस्लिमों का, मुसलमानों का, सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले थे और वो सबसे मोहब्बत करते थे। और यही हर पाकिस्तान के मुसलमान को चाहिए कि वो इस तरीके को, इस राह को इख्तियार करेगा तो ही हकीकी मानों में हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, नोट्स में है, नोट्स में होना चाहिए बेटा, बिल्कुल नहीं होगा तो ये भी ले लीजिएगा। अच्छा जी, सो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। अगर एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम आएंगे तो फिर बेटा एमसीक्यूज तैयार करने पड़ेंगे, उसकी तैयारी करवा दूंगा मैं, वो पता चल जाएगा ना कि लास्ट में भाई क्या आ रहा है, उसकी टेंशन ना लें आप। अब इसके सवाल जवाब देखें, ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, या आपने तैयार करना है। नंबर 1, शाह वलीउल्लाह की इस्लाही तहरीक का मकसद क्या था? ये आप चैप्टर पढ़ेंगे, ये जवाब निकालना है आपने, एक पेज पे लिखना है या रजिस्टर पे लिखना है और मुझे चेक कराना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान ने बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो तहरीर कीजिए। नंबर 3, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की बेदारी के लिए किन चीज़ों को अहम करार दिया है? आंसर बेटा इसका 2 लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में भी हो सकता है, 6 लाइन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी डिटेल आपकी बुक में दी है। आपको जो डिटेल बुक में मिल रही है बस आप उतनी लिख दें, बहुत है। सर सैयद अहमद खान के बाद नहीं, कोई लिमिट नहीं है, उनके जानशीनों ने क्या अहम कौमी और दीनी खिदमत अंजाम दी? ये शेयर हो रहा होगा ना बेटा आपके सामने? नहीं हो रहा? लास्ट जो पेज है बेटा इस चैप्टर का, वहां पे ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद मुहावरात देखिए, मुहावरात भी आते हैं। आपके पूरे मुहावरे का एक क्वेश्चन आता है, मुहावरात देखिए, इनके भी जुमले बनाने हैं आपने और ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाना है। जख्मों पे नमक छिड़कना, जल्दी से इसका वो बनाइए, नेक्स्ट वीक जल्दी से मुहावरा बनाइए, इसको मुहावरे में इस्तेमाल करें, जुमला बनाएं इस मुहावरे का और यहाँ पर चाहें तो सेंड कर दें मैसेज बॉक्स में। जख्मों पे नमक। सर मेरी नाकामी पर मेरे दोस्तों ने खुश होकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वाह, ये आपकी नोट्स में भी है सर, आपकी नोट्स में भी है। मेरे दुख देख कर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ऐसे दोस्त क्यों बनाए बेटा? दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो जब दुख मिले तो उसमें वो आपके दुखों को। नहीं नहीं, ये आपके नोट्स में है ना, नोट्स से याद किया बिल्कुल। अच्छा, नहीं मैं उनसे कह रहा हूँ, वो अदीना ने बनाया। अच्छा जी, ठीक है। आंखें खुल जाना, वाबस्ता। सर धोखा खाने के बाद अक्सर लोगों की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, और जिसकी सर तुमने गले मुर्दे उखाड़ कर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वाह, क्या जुमला बनाया, जबरदस्त। आंखें खुल जाना। सर धोखा खाने के बाद अक्सर लोगों की आंखें खुल जाती हैं। अक्सर लोगों की खुल जाती हैं और जिसकी ना खुले वो मुसलसल धोखा खाता रहेगा। यस सर। उस्ताद की नसीहतें सुनकर तलबा की आंखें खुल गईं। हाँ, उस्ताद की नसीहत सुनकर काश के खुल जाए बेटा, खुलती नहीं है वैसे उस्ताद को कोई आजकल वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। उर्दू का लंबा पेपर देखकर मेरी आंखें खुल जाती है, ऐसी बात नहीं है ज्यादातर बच्चों की। अच्छा, उर्दू का लंबा पेपर देखकर मेरी आंखें खुल गई। बेटा ऐसा क्या दे दिया था पेपर में?
सैयद ताहा के जुमले सुनकर मेरी आंखें खुल गई। नहीं ये आप जो ना जुमला सही बनाया ना बेटा। पाकिस्तानी ड्रामे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में? अबे अच्छा जी, अच्छा लास्ट में देखिए बेटा, एक मिनट रह गया जी। अच्छा, ये जो है वो स्टेप समझ नहीं आया सर, ऊपर वाला। क्या समझ नहीं आया? इसमें जो है वो, इसमें तो मेरे को यकीन मान कुछ भी समझ नहीं आया। किस में नहीं समझ में आया? ये जो है वो नहीं लिखा हुआ, ये जो है वो ऊपर वाला स्टेप सर, इसमें मैं अगर आपको बताऊं ना, यकीन मानो कुछ भी समझ नहीं आया। इतना कौन है डरा? अबे बात तो सुन लो, समझाने का अंदाज ही गलत है। आप हैं कौन भाई? आप चुप करके बात सुनो। आप हैं कौन? स्टूडेंट हैं? तो किस कैंपस से हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है? अच्छा ये सर नाम बताइए। मैं नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जो है वो नाम है, सही है। मोहम्मद और मैं कौन से कैंपस से हैं? मैं आपके स्कूल